नमस्ते दोस्तों. हॅलो एव्हरीवन. नमस्कार. आपल्या सर्वांचं ह्या सेशनमध्ये हार्दिक स्वागत. आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इस डिपार्टमेंट के बारे में. क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के साथ भी बहुत सारे डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे क्लिनिकल रिसर्च, जैसे फार्माकोविजिलेंस या ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं. लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ये एक अहम डिपार्टमेंट होता है जो सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन रहता है. हाँ, ये डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस वीडियो में हम इसी सभी के बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मेन एम रहता है कि आपको एक क्वालिफाइड दवाई मार्केट में हर एक इंडिविजुअल को मिले जिसकी ज़रूरत है. जिस इंडिविजुअल को इसको ज़रूरत है उसी क्वालिटी में विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ वो दवाई वहाँ तक पहुँचे. तो इसके लिए वो डिपार्टमेंट कौन सा है जो इस क्वालिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये क्वालिटी बरकरार रखने में सबसे इम्पोर्टेंट अहम रोल निभाता है, वो है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल. तो इस डिपार्टमेंट के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे. मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद ही कई वीडियो में सुनने को मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. सभी स्टूडेंट जो यहाँ पे करियर करना चाहते हैं, जो यहाँ पे अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, एक मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं, तो ये डिपार्टमेंट में आप बेहिचक करियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका करियर बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है. तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो 10 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है. वहाँ पे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल, ये सबसे अहम है डिफ्रेंशिएट करना. उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का होगा. इसका मतलब ये है कि क्यों क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसका मेन एम क्या है. नेक्स्ट, रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, मतलब आपका जो डेजिग्नेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक्चुअल वर्क करने समय आपका एक्चुअली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, क्या आपको मेन रोल है, क्या काम रहता है. इससे आपको आसानी होगी कि एक्चुअली आपको क्या काम करना है जॉब लगने के बाद. नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है. देखिए, ये एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम ये नहीं होता है कि ये डिपार्टमेंट बाहर से लगता तो अच्छा है या फिर क्वालिटी चेक होती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वर्क क्या होता है और इसके लिए कौन से स्किल्स जरूरी है. आप पहले से ये स्किल डेवलप करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी आपको ये जॉब करने में. आप बहुत ही आसानी से जॉब भी कर सकते हैं. यहाँ पे इंक्रीमेंट होती है, यहाँ पे अच्छी सैलरी भी मिलती है, बहुत अच्छा फ्यूचर है. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी स्किल्स डेवलप करनी ज़रूरी है. तो ये वीडियो में मैं आपको वो स्किल भी बताऊँगा. नेक्स्ट ये कि पे स्किल, मतलब कितनी सैलरी मिल सकती है इनिशियल लेवल पे एंड आफ्टर सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट एरिया ऑफ वर्किंग, नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बट आल्सो इन द वेरियस इंडस्ट्री. यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है. ये डिपार्टमेंट बहुत सारी इंडस्ट्री में अवेलेबल है, क्योंकि क्वालिटी इज़ द मेन मैटर इन एवरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री. सो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी. नेक्स्ट, यहाँ पे स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. मतलब अगर आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करना है, जो नॉन फार्मा बैकग्राउंड से स्टूडेंट है उनके लिए ये सबसे अहम और सबसे अच्छा इंफॉर्मेटिव देने वाला ये कोर्स है, जहाँ पे आप इजीली ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो और आपके रिज्यूमे को और स्ट्रांग बना सकते हो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते. तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ज़्यादा डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक न्यू बिगिनर, मतलब जो फ्रेशर होता है उनके लिए आपको कोई सी भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है. तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब
बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद 99% गारंटी रहती है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है आपका। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रिपेयर करके उसका साथ में मैं आंसर ही दूंगा। और लास्ट में फ्यूचर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, आपका फ्यूचर कैसे रहेगा इस डिपार्टमेंट में, ये भी हम जानेंगे। तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया। द फर्स्ट क्वेश्चन and the first topic in this discussion is that what is the quality assurance, what is the quality control। सबसे पहले या इसकी डेफिनेशन जानेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज and responsibilities required to ensure the medicine that reaches to the patient is safe, effective and acceptable। The medicine should be safe, effective and acceptable. That is the main prime principle behind the pharmaceutical industry. So this can be achieved by the quality assurance department. So you can understand this is the main prime role and the prime department in the pharmaceutical industry. Next is what is quality control। अब क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन ये है कि क्वालिटी कंट्रोल इज ए सेट ऑफ प्रोसीजर दैट इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ final client। So this also is for made for the quality, to maintain the quality of the product। Now we will talk about the objectives of quality assurance in pharma। क्यों क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यह सबसे अहम सवाल है, उसका जवाब इसमें आपको मिलेगा। फर्स्ट, प्रोटेक्ट द पब्लिक, मतलब क्वालिटी तो मेंटेन करनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की, तो इसके क्यों मेंटेन करनी, क्योंकि टू प्रोटेक्ट द पब्लिक। हम हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन बनाते हैं तो हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो फुलफिल कर सके हर एक डिमांड को। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक दिस कैन बी अचीव्ड बाय फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रोल होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टिल द मार्केटिंग, ये डॉक्यूमेंट्स हम मेंटेन करने ज़रूरी है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग तो देनी ही है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रहने के लिए हर एक एम्प्लॉय को उसका इंपॉर्टेंस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग से आप क्वालिटी एश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेविएशन, उसके बाद लेबोरेटरी OOS, मतलब क्वालिटी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो सभी पैरामीटर्स रहते हैं वो चेक करना, वो मॉनिटर करना, ये काम अहम रहता है। उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, आपको जो एक्शन लेनी है, जो प्रिवेंट करना है, दोनों भी आपको पहले ही मॉनिटर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर एक्शन आपको लेनी है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट्स आप मेंटेन करने हैं आपको, उसके तभी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि ऑडिट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, जो चेक करता है फाइनल क्वालिटी जो अकॉर्डिंग टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है कि नहीं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिव्यूज़, आपके कंपनी का मैनेजमेंट एक अच्छा होना चाहिए, आप अकॉर्डिंग टू द प्लान होना चाहिए, तभी ये क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एश्योरेंस का, इंस्पायर प्रोफेशनल्स एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब आपने क्वालिटी तो मेंटेन करने के लिए पेशेंट टारगेट कर लिया है, लेकिन प्रोफेशनल कंज्यूमर के लिए कॉन्फिडेंस और एक प्रोफेशनल व्यू आपको यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे आप प्रोफेशनल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे, दिस कैन बी डन बाय फर्स्ट इनोवेशन एंड हार्ड वर्क। इनोवेशन लेके आना है, हर एक नए टास्क आपको लेके आना है, आगे मैं उसी के बारे में बताऊँगा, प्रोएक्टिव टास्क एंड कम्युनिकेशन, और उसके साथ इनोवेशन एंड हार्ड वर्क, बोथ थिंग्स कैन बी डन एट द सेम टाइम, सो दैट योर department should be professional and you can easily get the confidence of that consumer। So the next objective of the quality assurance is safeguard against negative publicity। ये एक अहम चैलेंजिंग पार्ट है, बिकॉज निगेटिव पब्लिसिटी डायरेक्टली आपकी कंपनी को अफेक्ट करती है, आपके प्रोडक्ट को, आपके क्वालिटी को अफेक्ट करती है, सो दैट नीड टू बी प्रिवेंटेड। वो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग थिंग। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय फर्स्ट, इन्वेस्ट इन एंटरप्राइज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेज करनी है, मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ये मैंने बताया, तो वो कैसे होगी, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा आपको, ट्रेनिंग देनी होगी, मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग देनी है, अपडेटेड नॉलेज देना है, जैसे जैसे अपडेशन आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, वैसे उन एम्प्लॉयज़ को आपको अपडेट रहना है, तो इसके लिए आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिखानी है, तो ये काम प्राइम होगा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है कि एस्टेब्लिश करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे मैंने बताया जो चीज़ें करनी है जो उस पर फोकस करना है, और जो चीज़ें करनी है नहीं, मतलब जो मिनिमाइज करनी है, एरर्स मिनिमाइज करना है, उस पर एक्शन लेना, ये दोनों काम एक साथ करना है। सो दिस इज़
नीड टू बी मेंटेन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। नेक्स्ट ये है कि इम्प्रूव प्रोडक्शन इफिशियंसी। अब प्रोडक्शन की इफिशियंसी तो होनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रोडक्शन अच्छा क्वालिटी से मेंटेन हो और जितना प्रोडक्शन का रेट अच्छा हो उतनी क्वालिटी आपकी बरकरार रहेगी। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय फर्स्ट अप्लाइंग ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग विच प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा एंड क्वालिटी एट ईच साइकिल ऑफ लाइफ। मतलब आपको अपडेटेड इक्विपमेंट्स यहाँ पे चाहिए, अपडेटेड इक्विपमेंट रहेंगे तभी आपका प्रोडक्शन रेट अच्छा होगा, क्योंकि आपने अपने मैन पावर जो है आपकी क्वालिटी मेंटेन की है, कंपनी की क्वालिटी मेंटेन है, आपके एम्प्लॉय की क्वालिटी मेंटेन है, लेकिन मशीन की क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तो सारा डेटा फुलफिल हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग मशीन से आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, जितना हो सके उतना अपडेटेड मशीनरी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट, कलेक्ट डेटा इलेक्ट्रॉनिकली वेन एवर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे सभी जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है, तो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योर compliance, and this can be achieved by recruiting quality team that is responsible for implementing and managing your quality system. Again, recruiting quality team is the main issue, so this need to be maintained at each and every stage. So हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द फार्मा इंडस्ट्री। क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का होना ज़रूरी है, ये मेन अहम सवाल, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट, टू प्लान एंड मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ क्वालिटी प्लान्स टू एश्योर क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, ऑल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में मॉनिटर करना है, यहाँ पे रिव्यूज़ लिखने हैं, उस पर मॉनिटर करके, मतलब ऑडिटिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ऑल दिस थिंग्स इज टू बी इंक्लूडेड हियर इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट विद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रहता है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट विद द क्वालिटी एश्योरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर स्पेसिफिकेशन। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस का इतना अहम रोल है, क्वालिटी कंट्रोल ये भी क्वालिटी एश्योरेंस की मदद लेता है कभी, और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की भी मदद लेता है, क्योंकि यहाँ से इनोवेशन होते हैं, वहीं पे आपका जो डेटा रहता है वो कैसा है, अब उसकी क्वालिटी और बेहतर कैसी बन सकती है, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मदद लेनी कभी कभी पड़ती है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स देन कंट्रोल सैंपल्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ईच बैच मैन्युफैक्चर्ड। मतलब आप समझ सकते हैं ईच बैच मैन्युफैक्चर्ड, हर एक बैच कैसे मैन्युफैक्चर होती है, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहती है, ये माइक्रो लेवल पे काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। तो ये यहाँ पे रॉ मटेरियल भी चेक करता है, आगे हम जानेंगे डिटेल में इसके बारे में, वहाँ पे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करने से मैन्युफैक्चर होने तक उसकी क्वालिटी बरकरार रहनी है, ये ध्यान में रखता है। तो यही ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो अब बात करेंगे मेन रोल, मतलब आपको जब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो आपका डेजिग्नेशन रहेगा क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। तो उसका रोल क्या रहता है, आपका काम क्या रहता है, आपने जान लिया ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया है ये डिपार्टमेंट, लेकिन आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल में काम क्या रहता है उस डिपार्टमेंट में एंट्री करने के बाद। सो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट रोल उनका ये है कि डिटरमाइनिंग, निगोशिएटिंग, एग्रीइंग ऑन इन हाउस क्वालिटी प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गाइडलाइन दी गई होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, या करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, वट एवर द गाइडलाइन इज। सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन that sample or that product has to be made or not, so this need to be maintained. So ये पहला काम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट है एक्सेसिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग दैट दीज आर मेड। मतलब आप किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, मतलब अगर कोई डिसीज़ के लिए बनाया गया है तो वो डिसीज़ फुलफिल करता है कि नहीं, ये पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन उसके बाद वो क्वालिटी मेंटेन और एट द एंड ऑफ द कस्टमर जाने तक ये क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें 1% में भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। ये काम देखता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, मतलब रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। दिस इज द सेकंड रोल। थर्ड है सेटिंग कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स।
कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड्स भी सेट करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है, लेकिन कस्टमर तक सर्विस कैसे पहुँचे इसका एक आपको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, आई मीन कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट करने इन शॉर्ट में उस ऑफिसर की। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल विद सप्लाई। अब रॉ मटेरियल भी चेक होता है यहाँ पे, लेकिन रॉ मटेरियल एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर लाइक उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका थिकनेस कितना रहता है, उसका वेट कितना है, इससे यहाँ से इस माइक्रो लेवल तक ये काम किया जाता है। तो इसके लिए रॉ मटेरियल भी माइक्रो लेवल पे यहाँ पे चेक होता है। नेक्स्ट रोल इज इन्वेस्टिगेटिंग सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्दी एंड सेफ्टी। जैसे बताया हेल्थ और सेफ्टी में ये काम हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करता है। तो ये मेंटेन करने का काम यहाँ पे भी इंश्योर रहता है कि हेल्थी और सेफ्टी प्रोडक्ट की बरकरार रहे। नेक्स्ट है इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉम्प्लाइज विद स्टैंडर्ड्स एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नॉट ओनली इन द इंटरनेशनल नेशनल लेवल बट आल्सो इन द इंटरनेशनल लेवल। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट जब प्रोडक्ट होता है तभी भी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट जब होता है वहाँ पे इंटरनेशनल गाइडलाइन देखी दिए जाते हैं। मतलब नॉट ओनली इन CGMP, हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग गाइडलाइंस है। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की मदद करता। तो ये एक मेन रोल है। उसके बाद डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे ये प्रोवाइड करना क्वालिटी कंट्रोल का काम, आई मीन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम रहता है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करना है। उसको ट्रेनिंग दिया तो होगा ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बाय मंथली बाय क्वार्टरली चेक किया जाता है। उस पर विजिट किए जाते, मतलब वहाँ पे मीटिंग्स लिए जाते और उसके अकॉर्डिंगली उन इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कैसे आपको काम करना है, क्या प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन टू द लास्ट पर्सन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रखना ज़रूरी है। ये क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का काम रहता है कि उस डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते हर इस डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय तक कोऑर्डिनेशन बना रहे अंत तक। तो उसके बाद रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मा। आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर डेजिग्नेशन आपको मिलता है, तो आपका रोल क्या होगा। उस तो पहला रोल है टू प्लान एंड मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ क्वालिटी प्लान टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एज अ टीम होने के नाते आपको कोऑर्डिनेट रखता है, जैसे मैंने बताया क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ता है हर एक इशू को सॉल्व करने के लिए, मतलब हर एक क्वालिटी मेंटेन बरकरार रखने के लिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपको क्वालिटी एश्योरेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है। क्वालिटी मेंटेन करने के उसके रिकॉर्ड, सैंपल्स, रॉ मटेरियल, इवन ईच बैच, हर एक बैच की जांच यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये मेन रोल रहता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब हम बात करेंगे स्किल्स रिक्वायर्ड। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप ध्यान में रखिए कि कौन से स्किल ज़रूरी है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि आपको आपके टीम को लीड करना पड़ता है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी आपके टीम को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एक अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके जॉब का। तो कॉन्फिडेंस आप में हर रोज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेलेंट टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निकल स्किल्स होने ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल, ये भी कभी कभी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टीम वर्क। अब आपको टीम लीड करनी पड़ती है, तो आपके टीम का कोऑर्डिनेशन, हर एक एम्प्लॉय, हर एक आपके टीम का मेंबर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे होते तब हर एक का काम एज ए टीम होता है, नॉट ऑन एज इंडिविजुअल। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोजेक्ट आने के बाद कैसे करना है आपको, कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम देना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डेडलाइंस की कैसे डिसाइड करनी है, ये काम रहेगा। और लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस जॉब तो है ही ये, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है जहाँ पे बहुत ही लिटिगेशंस आते हैं, बहुत ही इश्यूज आते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी होनी ज़रूरी है। तो ये स्किल्स ज़रूरी है आपको इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ वर्किंग। नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं
जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को मालूम होना ज़रूरी है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन द फार्मा बट अदर इंडस्ट्रीज आल्सो which including in the manufacturing process that has all their own quality control quality assurance department. Next is engineering, नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी रहता है, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी रहता है, और आपको ऑफकोर्स फार्मा इंडस्ट्री में तो है ही। नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेरियस है वहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट रहते हैं। सो नाउ सबसे अहम पार्ट यहाँ पे आ गया, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स इन क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ। ये आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे। सो फर्स्ट डिपेंड क्वालिटी एश्योरेंस। सो आंसर इसका ये होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस इज ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंसेप्ट कंटेन्स ऑल द मैटर्स दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. Quality assurance mainly concentrated on planning and documenting the procedures to ensure the quality of product. Next question is why water for pharmaceutical use is always kept in closed loop in continuous circulation. उसका expected answer ये है कि water is best medium for many microorganisms. Microorganisms can highly pathogenic which causes serious diseases. Many diseases are waterborne pathogens, means they are prone to infection in case of they are more in contact with water. Next, these pathogens infect after consumption of contaminated water. Microorganisms tend to settle on surface if water is allowed to stand in stagnant position for few hours. मतलब stagnant position में रहा तो यहाँ पे there are chances of infection. So these settled microorganisms form a film over the surface of vessel and piping. Such film formed by microorganisms is called as biofilm. Biofilm फॉर्म करते ऐसे ही stagnant position में रहा तो इसके लिए वो सर्कुलर कंडीशन में रखते। आगे हम जानते हैं इसके बारे में। बायोफिल्म्स आर वेरी डिफिकल्ट और रिमूव वंस ए बायोफिल्म इज फॉर्म्ड एट अ particular point, then that point may form a biofilm again even after cleaning very easily. Therefore, purified water after collection in a distribution system is always kept in closed loop in a continuous circulation. वाटर से कंटेमिनेशन बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, उसके लिए सर्कुलेशन में रखना ज़रूरी है। ए कंटिन्यूस सर्कुलेशन इज आल्सो नॉट इनफ एट सम पॉइंट, देयरफॉर it is added with high temperature range from 65 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, and minimum temperature of 65 degrees Celsius is considered a self-sanitizing, but better assurance is obtained with a temperature of 80 degrees Celsius. Next question is water for pharmaceutical use shall be free from cation and anion and other impurities. Why? Answer should be water for pharmaceutical must be free from inorganic as well as organic impurities, minerals and heavy metals. Some impurities like calcium, magnesium are responsible for degradation of drug molecule. Many cations like ferrous and calcium, magnesium act as a catalyst in degradation reaction of a drug molecules, and anions like chloride are highly active. They participate in a nucleophilic substitution reaction wherein they break up double bond between carbon into single bond, which a reason why we observe that color dyes tend to fade in a presence of chloride, as most of the dyes used are diazo compound which has plenty of places for nucleophilic substitution reaction, which is also a reason why stability of drug is drastically affected in presence of cation and anion from mineral origin present in water. Next question is water for pharmaceutical use shall be free from heavy metals. Why? तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि हेवी मेटल्स लाइक लीड एंड आर्सेनिक आर हाईली क्यूमुलेटिव न्यूरोटॉक्सिक मेटल. हेवी मेटल्स आर नॉट eliminated out of our body easily like other drugs and molecules, but heavy metals bind with the protein and tends to get accumulated in fatty tissues. Nervous tissues is most likely to get damaged by heavy metals. मतलब आप समझ सकते हैं हेवी मेटल कितना डेंजरस है हमारे बॉडी में जाना, तो ये प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है. हेवी मेटल्स कॉजेज नर्वस टिश्यू डैमेज, देयरफॉर वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स.
Next question is change in the size or shape of original content required in stability studies. So इसका आंसर ये है, change in the size or shape of original container don't affect the initiation of new stability study. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर स्ट्रेस टेस्टिंग एंड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग आर सेम? ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप ध्यान से देखिए और वो आपका आंसर देना है। फोर्स डिग्रेडेशन एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, मतलब एक्सेलरेटेड टेस्टिंग को फोर्स डिग्रेडेशन बोल सकते हैं आप। फोर्स डिग्रेडेशन स्ट्रेस टेस्टिंग आर नॉट सेम। स्ट्रेस टेस्टिंग इज लाइकली टू बी कैरिड आउट on a single batch of drug substance. The testing should include the effect of temperature, humidity, whereas appropriate oxidation and photolysis on the substance. The testing should also evaluate the sustainability of drug substance to hydrolysis across a wide range of pH values when in a solution or suspension. Photostability testing should be an integral part of stress testing. Next question is, what is the purpose of stress testing in stability studies? Answer: stress testing of drug substance can help identifying the likely degradation product, which can in turn help establish the degradation pathways and intrinsic stability of the molecule and validate the stability, indicating power of analytical procedures used. The nature of stress testing will depend on the individual drug substance and the type of product involved. Next question is, what is dead leg? Answer: the dead leg is defined as an area in a piping system where liquid can become stagnant and not be exchanged during flushing. Next question, the leak test fails during in process check, what needs to be done? अभी इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? तो आंसर है immediately stop packing process and check for first sealing temperature, second to verify for any possible changes like foil width, then check and quarantine the isolated quantity of packaged goods from last passed in process. Next is collect random samples and do retest. And last चीज करनी है वो है blisters from the leak test passed containers shall allow to go further and rest must be. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। So there are many processing problems, but I will describe some of. First is mottling, capping, then lamination, then picking and sticking. First is mottling is unequal color distribution of tablet. Then capping is partial or complete separation of a tablet top or bottom crowns. Next is lamination separation of tablets in 2 or more layers. And next is picking. It means because of addition to the punch faces, localized portion missing on a surface of tablet. And last defect ये है कि sticking, addition of tablet localized portion to the punch faces resulting in a rough and a dull appearance. Next question is, what are the degradation times of tablet? अब हर एक टैबलेट का अलग अलग डिग्रेडेशन टाइम है। सो आंसर अलग अलग टैबलेट मैंने वेरियस डिफ्रेंशिएट किए। फर्स्ट अनकोटेड टैबलेट दैट इज 15 मिनट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। सेकंड अनकोटेड टैबलेट इज 30 मिनट एज पर यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स फार्माकोपिया। देन शुगर कोटेड टैबलेट इट इज 60 मिनट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। Then film coated tablet 30 minutes as per British Pharmacopoeia. Then plain coated tablet, dispersible tablet in a specific medium for 30 minutes as per United States of Pharmacopoeia. Then dispersible tablet 3 मिनट का होता है as per British Pharmacopoeia. Then effervescent tablet 1 tablet in 200 ml water for 5 minutes as per British Pharmacopoeia. Then buccal tablet 4 hours as per United States of Pharmacopoeia. Then soluble tablets 3 minutes as per British Pharmacopoeia. Next question is, what is validation? Answer: documented program or evidence that provides a high degree assurance that a specific process, method or system consistently produce a result indicating predetermined accepted criteria. उसके बाद what is validation protocol? A written plan stating how validation will be conducted and identifying specific acceptance criteria. उसके बाद what is prospective validation? Establishing documented evidence that a system does what is supposed to do prior to the commercial distribution of the new product or an existing product made by a new or modified process. अब ये हो गए क्वालिटी एश्योरेंस के। अब क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन हम देखेंगे।
उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रूम टेम्परेचर, आंसर इज 25 डिग्री सेल्सियस. सेकंड है व्हाट इज अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज, द आंसर शुड बी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज इज 200 to 400 nanometer and visible spectroscopy range is 400 to 800 nanometer. The next question is what is the use of ultraviolet spectroscopy? The answer is ultraviolet spectroscopy used for detecting the functional group impurities. Qualitative and quantitative analysis can be done here. Next question is what is the difference between qualitative and quantitative analysis? Answer is qualitative analysis involves identification of compound or chemical based on their chemical or physical properties. Chemical properties like absorption, emission and physical properties आती है like melting point and boiling point. The next question explain about Beer-Lambert's law. अब ये आपको पूरी डिटेल में जाना है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एवरी इंटरव्यू. It states that the intensity of monochromatic light absorbed by a substance dissolved in fully transmitted solvent is directly proportional to the substance concentrated and path length of light through the solution. Next question is explain infrared spectroscopy principle. The answer is when a molecule absorbs infrared radiation, it vibrates and gives rise to a packed infrared absorption spectrum. This spectrum is specific for every different molecule absorbing the infrared radiation useful for its identification. The next question, what is the body temperature? Answer should be 37 degrees Celsius. Then next question, define pH and what is the pH of blood? Answer is pH is negative logarithm of hydrogen ion concentration and pH of human blood is 7.35 to 7.45. Next question is explain LCMS, HPLC, UPLC, TLC and GC. इसका लॉन्ग फॉर्म आपको पूछा जा सकता है. LCMS मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UPLC अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी और GC मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द HPLC principle. Next question is what is HPLC principle? Answer is it is a technique used for separating the mixture of component into individual component based on adsorption, partition, ion exchange and size exclusion principle. Stationary phase and mobile phase used in it. HPLC used for identification, quantification and purification of components from a mixture. Next question is explain HPLC instrumentation. And the answer is it involves solvent system, pump, sample, injector, HPLC column, detectors and recorder. Firstly, solvent is degassed for eliminating the bubbles. It is passed through the pump with uniform pressure. The liquid sample is injected into the mobile phase flow stream. It passes through the stationary phase identified by the detector and recorded. Then the next question is what are the detectors used in the HPLC? UV detector, IR infrared detector, fluorescence detector, mass spectroscopy, ICMS. And the define molality. Next question. Molality means number of moles of solid per kilogram solvent. Next question is define normality. Answer is number of moles equivalent per liter solution. Next 15 question. Molecular weight of oxygen, it is 16. 17 question, difference between humidity and relative humidity. Answer is humidity is a measure of amount of water vapor present in atmosphere and relative humidity is a water vapor amount exist in air expressed as a percentage of amount needed for saturation. Next is what is product recall and mock recall. Product recall is a request from a manufacturer to return or remove of a marketed product after the discovery of safety issues or product defects that might endanger the consumer or put the maker, seller or manufacturer at risk of legal action. अब mock का मीन्स क्या है? Mock means make a duplicate or exact copy of something. Means mock recalls are routine exercise conducted by manufacturer, processor, distributor and other various trading partners in supply chain to access or verify their recall products and responsiveness and to train the recall टीम. तो इनमें से दोनों में से डिफरेंस आपको बहुत बार पूछा जा सकता है. अब बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसमें सब्जेक्ट कौन से सिखाए जाएंगे, पूरी डिटेल्स में जानते हैं ये कोर्स के बारे में. इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन फार्मा में, मेडिकल में या बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे
में होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जाम अवेटिंग देयर रिजल्ट आर आल्सो अप्लाई फॉर दिस कोर्स। इसका ड्यूरेशन है मिनिमम टाइम इन विच द स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स 12 मंथ एंड मैक्सिमम 24 मंथ इज़ अलाउड। इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको उस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पता चल जाएगा। इसमें ई लर्निंग होता है, बहुत सारी फैकल्टीज़ यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज़ भी रहती है, तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट भी सिखाए जाएंगे आपको। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे इस कोर्स के दौरान। इसमें पहला सब्जेक्ट सिखाया जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सेकंड मेडिकल डिवाइसेज इन विट्रो डिवाइसेज, बायोलॉजिकल एंड कॉम्बिनेशन एंड वैलिडेशन, देन क्वालिटी